नंबर 9 हम रीड करवा रहे हैं द गुड टर्न। और यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे, It firmed up his decision to serve the people in the best way he could. यहाँ तक हम रीड करवा चुके हैं। अब तक हमने पढ़ा कि डॉक्टर रॉज जो है, डॉक्टर रॉज गवर्नमेंट सर्विस से रिटायरमेंट ले चुका है और अब वह एक बस्ती से गुजरता है जिनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। उन लोगों की झोपड़पट्टी में रहते हैं, वहां किसी भी प्रकार की साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो डॉक्टर रॉज जो है उनकी स्थिति से बड़ा ही द्रवित हो जाता है और उसकी स्थिति को सुधारने के लिए वह एक निर्णय लेता है कि वह इन लोगों के बीच में रहेगा और उनकी सेवा करेगा, और वो भी मुफ्त, बिना कोई पैसे लिए। क्योंकि वह देखता है कि वहां एक बच्चा रो रहा है और वह बुखार से पीड़ित है। उसकी माँ कहती है कि उनके पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। अभी यहाँ से देखिए, he also noted that most of the disease there were due to unhygienic condition. अनहाइजेनिक अस्वास्थ्य संबंधी जो स्थितियां हैं, मतलब वो लोग बीमार क्यों होती है? जब हमारे आसपास बहुत ज्यादा गंदगी फैल जाती है तो वहां पर मच्छर पैदा होते हैं और मच्छर पैदा होने से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो वो देखता है कि वहाँ सफाई की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है और जिस वजह से वहां पर जो स्थिति है वो भयानक है। As he was a regular visitor, क्योंकि वह एक नियमित वहां पर विजिटर था, ज्यादा था वहां पे। द पीपल नाउ केम टू हिम, लोग अब उसके पास आने लगे। दे डिस्कस्ड with not only health but other family and social issues as well. अब लोग उसके साथ न केवल परिवार संबंधित न केवल स्वास्थ्य संबंधित बट सामाजिक मामलों में भी उससे आपस में चर्चा करने लगे। In about 2 weeks, और लगभग 2 सप्ताह में he had a place which resembled something like an open clinic. He had a place, वहां एक ऐसा स्थान था जो कि एक खुला क्लिनिक जैसा दिखाई देता था। The people had arranged for a small table and a bench. लोगों ने वहां उसके लिए एक छोटी सी मेज और बेंच की व्यवस्था कर दी। बेटा इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना, मैं किसी से भी पढ़वा के देख सकता हूँ। जो ये पैसेज मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, इसको आप बड़े ध्यान से एक एक वर्ड को देखना। मैं आपसे किसी से भी ये पढ़वा के देख सकता हूँ। He placed the thermometer, stethoscope, gauges and other small things on the table. फर्स्ट वर्ड क्या बोला गया है? थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है? जिससे बुखार मापा जाता है, तो बुखार मापने वाला यंत्र। और स्टेथोस्कोप क्या होता है? स्टेथोस्कोप जब देखा होगा आपने, कभी डॉक्टर के गए होंगे, तो एक उपकरण होता है जो डॉक्टर अपने कानों में लगाकर और हट पे लगा के जगह जगह लगा के उसको देखता है। तो ये कि फेफड़ों की धड़कन को जानने का एक यंत्र होता है स्टेथोस्कोप। और गॉजेज होता है कोई मापने का एक पैमाना होता है।
एंड ए स्मॉल टेबल, एक छोटी मेज, एंड ए बेंच, और एक बेंच वहां पर उसने रखी। क्या क्या रखा उसने वहां पर? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, गॉजेस और कुछ दूसरी चीजें मेज पर रखी। While the patient sat on the bench, जब मरीज बेंच पर बैठते थे, the bench also served when some patient was required to be put down. वहां पर उतने ही मरीज बैठते थे और जो बाकी जो बच गए थे उन्हें नीचे बैठा दिया जाता था। When not at work, he would go round the government hospital to get some medicine. वह नोट एट वर्क, जब कोई काम नहीं होता डॉक्टर के पास तो वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता और कुछ दवाइयां लेकर आता। He also called on his friends and neighbors to donate medicines that were lying in their houses. उसने अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से उन दवाइयों को डोनेट करने के लिए कहा जो घर में बेकार में पड़ी थी। He also called on his friends and neighbors to donate medicines that were lying in their houses without any use, बिना किसी प्रयोग के। जिनका घर में कोई प्रयोग नहीं था, जैसे कोई दवाई लेकर आता है और ठीक हो जाता है, फिर वो दवाइयां बच जाती हैं, तो वो दवाइयां किसी काम की नहीं रहती उसकी, वो उनको फेंक देते हैं। तो अगर उनकी जैसे एक डेट होती है, उसके अंदर एक्सपायरी डेट उसके ऊपर लिखी होती है, यदि वो डेट नहीं गई है तो जो दवाइयां हैं वो काम में आ सकती है। ठीक है, तो ये आपने पैसेज पढ़ लिया। मैं अब आपसे रीड करवा के देखता हूँ। अब हाथ ऊपर करो, कौन पढ़ेगा इसको? पहले तो अपने आप बताओ बेटा, कौन पढ़ के सुनाएगा? बताइए बेटा। ये धीरज बेटा पढ़ेगा, धीरज 6th अल्फा से, धीरज 6th अल्फा। इसे बेटा एक तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप डर जाते हो कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। यदि कोई आपका वर्ड गलत होगा तो आपकी पिटाई थोड़ी होती है, आपको बताया जाएगा कि इसको बेटा ये बोला जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए। शाबाश धीरज। धीरज रोल नंबर इसमें दिया नहीं है, 6th अल्फा से धीरज। करिए बेटा स्टार्ट। अब देखिए, एक तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसमें आपका जो है टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। स्टार्ट। प्रियांशी पढ़ बेटा, प्रियांशी रोल नंबर 23। प्रियांशी बेटा मुझे सुन तो पा रहे? मेरी आवाज आपके पास आ रही है, आपका नाम मैं बोल रहा हूँ, आपको सुन तो रहा होगा? Yes sir. Yes sir. प्रियांशी बेटा पढ़ो। In about 2 weeks, he had a place which resembled something like an. एक मिनट बेटा, देखो मैं आपको ये बोलूँ ना कि स्टॉप, तो वहां पे रुक जाया करो, ठीक है। अभी आपने एक वर्ड बोला यहाँ पे, कौन सा? ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? एक बार फिर से पढ़ो आप। Resembled. इसको बोलेंगे रिजेम्बल्ड। क्या बोलेंगे? Resembled. रिजेम्बल्ड। ठीक है, आगे। Something like an open clinic. The people had arranged for a small table and a bench. He placed the thermometer, stethoscope, gauges, and other small things on the table, while the patients sat on the bench. The bench also served
When some patient was required to be put down, when not at work, he would go round the government hospital to get some medicine. He also called on his friends and neighbors to donate medicine that were lying in their house without any use. वेरी गुड बेटा। ये किस बच्चे ने पढ़ा है? Sapriyansi. ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। आपके सारे वर्ड बिल्कुल ठीक थे। तो इस तरह से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो मुझे भी तो पता चले आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जिसका नाम बोला जाए वो बेटा तुरंत, डरने की जरूरत नहीं है, तुरंत पढ़ दिया करो, ठीक है। बार बार बोलने की जरूरत न पड़े। ये धीरज अभी तक बेटा अभी बताओ क्या करे बच्चों का। चंचल सैनी, रोल नंबर 23। चंचल सैनी, स्टार्ट फ्रॉम हियर। चंचल सैनी। गोविंद स्नोप सुरेंद्र, गोविंद स्नोप सुरेंद्र। बेटा क्या बात है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्या फायदा है फिर आपका पढ़ने का, बताइए है? जब आपसे नाम बोला जा रहा है और आप जवाब नहीं दे रहे हो, यस नो तो बोल दिया करो कम से कम। फिर मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा क्लास से, नहीं फायदा क्या हुआ पढ़ने का आपका? रोल नंबर 23। बेटा आवाज आ रही मेरे पास आपकी? Yes, sir. तो बेटा आपके पास तो आ रही है, लेकिन चंचल सैनी के पास आ रही है या नहीं? चंचल सैनी रिप्लाई करो बेटा, यस या नो। आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। तो बेटा आप फिर बोल क्यों नहीं रहे हो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो आप? जब मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि बेटा आप इसको रीड करके बताओ, कोई बात नहीं गलत हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा बेटा ये वर्ड ये है, अब पढ़ो बेटा इसको, शाबाश पढ़िए। यहाँ से पढ़िए। डॉक्टर राजीव, यहाँ से Rajiv because in about 2 weeks he had a place which received comfort like an outlet to the people and arrangement for a small table and a थोड़ा bench. सा देखो, एक मिनट, थोड़ा सा स्लो पढ़ो। आप वर्ड को पता नहीं क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा देख के पढ़ो, जल्दबाजी नहीं है कोई भी। ये वर्ड आपने बोला रिजेम्बल्ड, ये क्या है अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये है रिजेम्बल्ड और ये है समथिंग। ये दोनों वर्ड आपने गलत बोले हैं। इसके बाद ये ओपन, ये भी आपने गलत बोला है। तो थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़ो आप, ताकि वर्ड को देख सको। जब आप अच्छी तरह से पढ़ने लगोगे उसके बाद स्पीड बनाना आप। तो आप थोड़ा थोड़ा स्लो, यहाँ से पढ़िए दी से। द पीपल, The thermometer, sedimentary gains and other small things on the table while the patency sat on अरे रुको रुको बेटा रुको, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप बेटा स्लो मोशन में पढ़ो। ये पेटिडेंट क्या लिखा है आपने, क्या बोल रहे हो? पेशेंट है ये, पेशेंट। Patient sat on the bench. The bench also servant when
patient was required to be put down Put when down. now Put down. Put नहीं है, put है. आगे. he will go round the government hospital. Very good. आगे. Hospital get some medicine. He called on his friend and neighbors to donate Donate. that were sick, living in their house, Lying. lying in their Good effort. houses. आपने अच्छा with- प्रयास किया, लेकिन आप डरिए मत, इसी तरह से बेटा लगे रहिए. नेक्स्ट पैसेज है हमारा, यहाँ से देखिए. डॉक्टर आज वुड विजिट द स्लैम. स्लैम क्या होता है, बता सकता है कोई? स्लैम झोपड़ी। झोपड़ियाँ. स्लैम वो स्थान होता है जहाँ पर बहुत सारी झोपड़ियाँ होती हैं. डॉक्टर आज विजिट द स्लैम एवरी डे. रोजाना जाता था. इन द आफ्टरनून एंड स्टे देयर फॉर अबाउट 2 hours. स्टे रुकता था लगभग वहां 2 घंटे. आज वहां पर दोपहर के समय जाता और लगभग 2 घंटे रुकता. एंड ही वाज नो एग्जामिनिंग पेशेंट्स, ही वाज टॉकिंग टू चिल्ड्रन. जब उसके पास किसी मरीज को जांचने का काम नहीं होता, एग्जामिनिंग क्या होता है? जांचना. और इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? ये वर्ड क्या है? PATIENTS. ये क्या है? पेशेंट्स. जब उसके पास मरीजों को जांचने के लिए जब उसके पास मरीज नहीं होते, he was talking to children. तो वो क्या करता था? बच्चों से बात करता था. He would tell them stories. वह उन्हें कहानियां बताता. And help them in their homework. और उनके गृह कार्यों में भी उसकी मदद करता था. Now he increased his time to 3-4 hours daily. समय जो है 3 घंटे बढ़ा दिया. He also managed a small blackboard which he put behind his chair. उसने एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड भी मैनेज कर लिया, व्यवस्था कर ली, प्रबंध कर लिया. एक ब्लैक बोर्ड का भी प्रबंध कर लिया. Which he put behind his chair, जिसको उसने अपनी कुर्सी के पीछे लगा दिया. He managed some notebooks and pencils. उसने कुछ नोटबुक और पेंसिल का भी प्रबंध किया. The children would sit on the ground to study. बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते थे. In a few days, कुछ एक दिन में, the people put a thatched roof over his head. Thatched होता है घास फूस के. Thatched means क्या होता है? घास फूस के. लोगों ने उसके ऊपर घास फूस की एक छत रख दी. The children lovingly called him डॉक्टर दादा. और बच्चे प्यार से उसे डॉक्टर दादा कहकर पुकारते थे. ये आपका पेज नंबर 56 था. अब हम चलते हैं पेज नंबर 57. अब बेटा विलिंगली पढ़े. कौन पढ़ेगा इस पैसेज को स्टार्टिंग से यहाँ तक? और पढ़े वो तुरंत विदिन 20 सेकंड बताए. Start now. Anyone in the participants? है कोई इच्छुक है? यस बेटा पढ़िए. Thus he ran his clinic and class together. Not only this, he would motivate people to conduct cleanliness Cleanliness. drivers
cleanliness drivers. He taught them how to keep the area dry and clean. He taught them how to dispose of the waste. He also showed them the value of clean clothes and clean houses. The houses were small, but they could be kept clean. He joked one day. Kept clean. He joked one day, you are lucky as you have the clean only a small one-room house. The entire slum area now bore a cleaner, healthier look. Very good, बेटा, very good, very good. तो बेटा कोशिश किया करो, आप डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप कोशिश नहीं करोगे तो आप पिछड़ जाओगे, आप पीछे रह जाओगे। जो बच्चा पढ़ेगा वो आपसे आगे निकलेगा। फिर आप ये सोचोगे इसके नंबर ज्यादा कैसे आते हैं, मेरे कम क्यों आते हैं। तो आप यहीं से आप देख लेना कि अब मैंने कहा नाम बोला धीरज, चंचल, अब नहीं की। अब मैंने कहा एनीवन इन द पार्टिसिपेंट, तो पार्टिसिपेंट में जब मैंने कहा कि नाम भी नहीं बोला गया, फिर भी ये प्रियांशु बच्चा बिना कहीं देखी, बिना कहीं इसने पढ़ दिया। तो इसी से आप देख लेना कि जब आपका रिजल्ट आता है तो उस दौरान आप सोचते हैं कि प्रियांशु के नंबर ज्यादा क्यों आए, या प्रियांशी के नंबर ज्यादा क्यों आए, या धीरज के नंबर ज्यादा क्यों आए। तो इसकी वजह यही है कि आप जब आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप दुबक कर बैठ जाते हो, आप रिप्लाई नहीं करते हो। आप रिप्लाई कीजिए, ठीक है। आप पता नहीं ये सोच लेते हो, पता नहीं मुझे तो पता नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं गलत पढ़ दूंगा, तो ठीक है। तो ऐसा मत सोचा करो। जो ऐसा सोचेगा वही बच्चा पीछे रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। और अब तो क्लास भी नहीं है कि क्लास में आपको शर्म आएगी कि मैं अब खड़ा हो कि कैसे बताऊं। आप घर पे बैठे हुए हो, ठीक है, और घर पे बैठे हो आराम से। मैं देखता हूँ कि कितना मतलब आपको फैसिलिटी मिली हुई है कि घर पे आपको सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे घर पे ही होमवर्क मिल रहा है, घर पे ही आपको क्लासेस मिल रही हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतनी फैसिलिटी मिलते हुए भी क्यों बेटा इतनी मतलब शर्म महसूस करते हो कि आप बोलते नहीं हो। आप पूछा करो बीच में इसका मीनिंग क्या है सर, ये वर्ड क्या बोला जाएगा। जब तक आप ऐसा नहीं पूछोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। तो यदि आप पूछोगे और ये कोशिश किया कि सर मैं बताऊं, इतने हाथ ऊपर उठने चाहिए कि मुझे फिर कहना पड़े हाँ बेटा मैं चूज करूं कि किससे मैं पूछूं, ठीक है। 7 रोल नंबर 33, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो अब मैं इस पैसेज को पढ़ देता हूँ, हमारे पास टाइम भी अभी इतना ही है। Thus he run his clinic class टुगेदर होता है साथ साथ। अब उसने क्या कर दिया, अपना क्लिनिक भी और क्लास भी दोनों वो साथ साथ चलाने लगा। कितनी फीस लेता था भाई वो प्रत्येक बच्चे से पढ़ाने की, कितनी फीस लेता था बता सकते हो? नहीं पता किसी को? नहीं पता तो बता दो नहीं पता। कितनी फीस लेता था बेटा? सर नहीं पता। नहीं पता। वो बेटा कोई फीस नहीं लेता था, न किसी मरीज से लेता था न ही किसी बच्चे से लेता था। किसी प्रकार की उसकी कोई फीस नहीं थी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी से कोई पैसा नहीं लेता था, बिल्कुल फ्री मदद कर रहा था वो। नॉट ओनली दिस, देखिए न केवल पढ़ाने का और क्लिनिक का ही काम था उसका। नॉट ओनली दिस, न केवल यही। ही वुड मोटिवेट पीपल टू कंडक्ट क्लीनलीनेस ड्राइवर्स
मतलब वो लोगों को मोटिवेट करता था, लोगों को प्रेरित करता था कि वो अपनी साफ सफाई रखें। He taught them how to keep the area dry and clean. वह लोगों को सिखाता था कि एरिया को किस प्रकार से सूखा और साफ रखा जा सकता है। He taught them how to dispose of the waste. उसने वह लोगों को ये सिखाता था कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको किस प्रकार से फेंका जा सकता है, किस प्रकार से इसको यूज किया जा सकता है। He also showed them the value of clean clothes and clean houses. वह लोगों को ये भी बताता था साफ कपड़े पहनने, साफ घर रखने से हमें क्या फायदा होता है। बेटा क्या फायदा हो सकता है बताइए। जैसे आप सुबह जल्दी उठते हैं, फिर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उसके बाद आप स्नान करते हैं और साफ सुथरे रहते हो, घर को साफ रखते हो, तो इससे क्या फायदा होगा? बीमारी आएंगी ना, बहुत ज्यादा बीमारी आ जाएंगी घर पे, ऐसा ही होगा ना? नो सर। बताइए तो क्या होगा इससे? सर बीमारी नहीं आएगी। हाँ, इससे बीमारियां नहीं आएंगी। टाइम पे हम अपने नेल काटेंगे, ठीक है, टाइम पे बाल कटवाएंगे और रोजाना ब्रश करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे जो बीमारियां हैं हमारे पास नहीं आएंगी। अब बार बार कंप्लेन करते हो कि सर मैं बुखार हो गया, मुझे मैं बीमार हो गया, मुझे जुकाम हो गया। इसकी वजह यही है कि आप समय पे नहीं उठते। आप जल्दी उठा करो और जो है सुबह बिल्कुल नहा धोकर फ्रेश माइंड से क्लास लिया करो, ताकि सब कुछ अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाए। He also showed them the value of clean clothes and clean houses. The house were small. कैसे थे उनके घर? छोटे थे, but they could be kept clean. लेकिन छोटे घर भी तक क्या हुआ, उसको साफ रख सकते थे। मतलब वो उनको बताता था भी तुम्हारे घर छोटे हैं तो तुम इसको साफ तो रख ही सकते हो। He joked one day, उसने एक दिन मजाक किया, you are lucky as you have a clean only a small one room house. You have to clean. तुम्हें करना पड़ता है, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि एक ही कमरा साफ करना पड़ता है, क्योंकि अगर 4-5 कमरे होंगे तो उसमें साफ सफाई में ज्यादा समय लगेगा। तो तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास एक ही कमरा है जिसे तुम्हें साफ करना पड़ता है। The entire slum area now bore a cleaner, healthier. पूरा का पूरा जो पहले तो क्या होता था, वहां पर निकलना मुश्किल था, ये बगैर नाक पर रुमाल रखे वहां से निकला नहीं जाया करता था। लेकिन अब पूरा का पूरा जो स्लम एरिया था, डॉक्टर राज के जाने के बाद वहां पर पूरा का पूरा जो एरिया था बिल्कुल साफ सुथरा और क्लीन, हेल्दियर, स्वस्थ दिखाई देने लगा सब कुछ। तो जहाँ पर मतलब साफ सफाई होगी वहां पर बीमारियां भी कम आएंगी। पानी यदि नहीं रुकेगा, पानी नालियां यदि साफ रहेंगी तो वहां पर मच्छर पैदा नहीं होंगे, मच्छर नहीं होंगे तो बीमारियां भी नहीं फैलेंगी, ठीक है। बदबू के से जो कीटाणु आते हैं उससे भी बीमारियां फैलती हैं। तो साफ सफाई जरूरी है। तो ये सब डॉक्टर राज ने उन्हें सिखा दिया। ठीक है बेटा, क्लास में आपको बताएंगे। और मैं बेटा फिर पूछ रहा हूँ यदि आपसे, आप जो भी बच्चे पार्टिसिपेंट हो और कोई ऐसा बच्चा जिसकी नोटबुक कंप्लीट नहीं है वो मुझे बताए, किसी भी सब्जेक्ट। मेरा इंग्लिश का नहीं है, मैथ का नहीं है, नहीं है, किसी सब्जेक्ट का। सर मैंने एसएसटी का 5th चैप्टर स्टार्ट करा है, हिंदी की मना के। देखिए आपके पास प्रत्येक इंग्लिश टीचर की के, आपके पास इंग्लिश की नहीं बना रखी, इंग्लिश की कॉपी नहीं लगाई अभी? इंग्लिश की अमर की भी नहीं लगाई, इंग्लिश की अमर की लगाई थोड़ी बहुत फाड़ की। और इंग्लिश की लगाई है?
इंग्लिश की भी तो नहीं बेटा लगाई। ऐसा करना, आप मेरे को मैसेज करना, आपके नंबर शायद मेरे पास है या नहीं है, आप मुझे हेलो कर देना। नंबर है मेरे पास, मेरे आपके पास? अभी नो सर। जैसे मैंने जो लिख दिया आपके पास, उसमें मेरे नंबर है, ठीक है? तो पंकज सर के उस पास। नंबर पे, उसके ऊपर आप मुझे हेलो करें, ताकि आप मेरे पास आ जाएं और मैं आपको आज कितने लेसन भेजूं बताइए? सर आज हम एसएसटी का आज करेंगे। भेज दिया आप? एसएसटी का 5th SST चैप्टर भेज जब दिया भी आप आपका सर ने। कंप्लीट हो जाए तो आप मुझे, हाँ आज 6th चैप्टर मंगवा यस लूंगा सर बोलिए। से। 6th चैप्टर मंगवा लूंगा फिर सर से आज। 6th चैप्टर ठीक है, कंप्लीट कर। आपका जब कंप्लीट हो जाए तब बता देना। ओके सर। कहाँ से हो बेटा आप? कहाँ से हो आप? गुरुग्राम। ओके, इसके अलावा बेटा कोई भी और बच्चा जिसका उम्र कंप्लीट ना हो तो बताइए। श्रवण, हाँ बेटा बताइए। चलो फिर ओके बेटा। हाँ महेश, महेश नहीं है तो बेटा आप अपने नंबर है, आप मुझे अपने नंबर व्हाट्सएप करें, नंबर पे, मेरे नंबर पे आप हेलो करें, मैं आपको आज हाफ होमवर्क भेज देता हूँ, हाफ आप कल कर लेना, ठीक है? सर ठीक है बेटा। आपके नाम की साइड से है यस बोलिए। नंबर। व्हाट्सएप में आपका नाम क्या है सर? मेरा सर है वर्मा संजय। हमारी यस रीड कंप्लीट नहीं है इंग्लिश की। ओके सर। तो बेटा आप देखिए, पहले भी हमने होमवर्क भेज दिया था, अभी स्टार्ट हो गया है जैसे जुलाई से, 1 जुलाई से, तब भी हमने स्टार्टिंग से होमवर्क भेजना सर स्टार्ट मेरा किया काम है लेसन कंप्लीट। 1 से। सर बेटा जिसका भी होमवर्क, हाँ बेटा हमारा भी बोलिए। काम कंप्लीट नहीं है। ठीक है बेटा, आप मेरा नंबर नोट कीजिए।